हेलो इंजीनियर्स, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है आपके लिए प्रोफेशनल सिविल ट्रेनिंग कोर्सेज। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर। इंजीनियर्स, अगर आप अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आपके इस सपने को पूरा करने के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस ला रहा है 30 डेज की प्रोफेशनल लाइव ऑनलाइन क्वांटिटी सर्वेइंग क्लासेस, वो भी अभी अपनी एप्लीकेशन PIFC के ऊपर, जहां पर कि हमारा कॉलेज गोइंग और वर्किंग सीनियर्स दोनों ही प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और ये क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी रात को 9 से 10 बजे लाइव हमारी एप्लीकेशन PIFC के ऊपर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन और इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। तो इंजीनियर, बिना किसी देर के कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वे। इस पार्ट को दोस्तों हमने 7 स्टेजेस में ब्रेक किया है, जिसमें कि पहला स्टेप है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के बारे में नॉलेज होना, सेकंड एस्टिमेशन का नॉलेज होना, थर्ड BBS का नॉलेज होना, फोर्थ बिलिंग का नॉलेज होना, फिफ्थ हमारा टेंडरिंग का नॉलेज होना, सिक्स्थ कंप्लायंसेस का नॉलेज होना, और सेवंथ एंड लास्ट सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना। तो एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए आपको इन 7 स्टेजेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की तरफ से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर RICS सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर मोर देन 18+ ईयर एक्सपीरियंस इन इंडियन गल्फ अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया है, 7 स्टेजेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, तो आपके पास डीप नॉलेज होना जरूरी है इन स्टेजेस का। इंजीनियर्स, क्वांटिटी सर्वेयर एक बहुत ही अच्छी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करता है। और जब बात करें उसकी वैल्यू की, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद सेकंड जो टॉप मोस्ट जो रेपुटेटेड पोजीशन होती है, वो होती है क्वांटिटी सर्वेयर की। तो एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बहुत अच्छा अर्न करता है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल वो जी। इंजीनियर, डिस्कस करते हैं पहले टॉपिक ड्राइंग्स को। इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं हमारे क्लाइंट के द्वारा। फर्स्ट ड्राइंग होती है कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स और GFC ड्राइंग्स। अब एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर को इन दोनों ड्राइंग्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, इसकी भी नॉलेज होना जरूरी है। BBS ड्राइंग्स की नॉलेज होना जरूरी है। प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, इन ड्राइंग्स को रीड आउट करना आपको बखूबी आना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं। साथ में BBS ड्राइंग का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, डिफरेंट टाइप की ड्राइंग्स होती हैं हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और जो कि डिफरेंट फेजेस में हमें प्रोवाइड की जाती हैं। और एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर को ड्राइंग्स के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी होता है। सो इंजीनियर, डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक को, जो कि है एस्टिमेशन। एक क्वांटिटी सर्वेयर को, एस्टिमेशन इंजीनियर को ड्राइंग के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्राइंग प्रॉपर वे से पढ़ना जानते हैं, तो आप जान सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से आइटम एग्जीक्यूट होने वाले हैं, उनकी क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करना है, उनमें जो मोड ऑफ मेजरमेंट है उसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर्स, प्रोफेशनल एस्टिमेटर बनने के लिए आपको कोड्स का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ताकि आप एग्जैक्ट क्वांटिटी टेक ऑफ कर सकें अपने कोड के हिसाब से, और जो आपकी ड्राइंग कह रही है उसमें कोई आइटम मिसिंग ना हो। इसके लिए ड्राइंग्स की नॉलेज होना तो बहुत ही जरूरी है। डिस्कस करते हैं थर्ड टॉपिक को, जो कि है BBS बार बाइंडिंग शेड्यूल। एक इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट और स्टील, ये 60% से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को दोस्तों बियर करते हैं। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है BBS का इंजीनियर को प्रॉपर नॉलेज होना। इससे आप दोस्तों कंपनी के लिए एक अच्छा एसेट्स बनते हैं। अगर आप BBS की नॉलेज रखते हैं, तो आपके पास दोस्तों काम की कभी भी कमी नहीं रहने वाली है। आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, इसके लिए आपको BBS का नॉलेज होना जरूरी है। BBS दोस्तों डिफरेंट टाइप से बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। कई बारी हम लोग शेप्स के साथ में प्रोवाइड करते हैं BBS को, कई बारी बिना शेप्स के भी प्रोवाइड करते हैं। BBS को आप मैनुअल भी ड्रॉ कर सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ एक्सेल भी कर सकते हैं। BBS इंजीनियर्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, और BBS इंजीनियर बनने के लिए डीप नॉलेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट का होना बहुत जरूरी होता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बिलिंग। बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है।
एक कंपनी का जो बिलिंग इंजीनियर होता है दोस्तों, उसको बैकबोन भी कहा जाता है। एक बिलिंग इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट जो साइड से होता है बिलिंग इंजीनियर वो बिल बनाता है, कंसल्टेंट का जो बिलिंग इंजीनियर बिल वेरीफाई करता है, और क्लाइंट का बिलिंग इंजीनियर उसको वेरीफाई करने के बाद सर्टिफाई करके पेमेंट प्रोसेस कराता है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट को स्मूथली रन करने के लिए बिलिंग इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइमली पेमेंट हो सके और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों बिना किसी डिले के अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो एक बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए आपको एस्टिमेशन, बीबीएस का नॉलेज होना, और बिलिंग का प्रॉपर नॉलेज होना, कोड्स का नॉलेज होना, फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन का नॉलेज होना, और सारी टेंडरिंग का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। टेंडर टेंडर एक्चुअली एक इनिशियल फेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। जब पेपर पे हमारा प्रोजेक्ट होता है तब हम टेंडर इंजीनियर को ऑनबोर्ड करते हैं। टेंडर इंजीनियर का काम होता है उस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा वेंडर फाइंड आउट करना, उसको ऑनबोर्ड करना और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना। अगर आपके प्रोजेक्ट में अच्छा वेंडर ऑनबोर्ड नहीं होता है तो दोस्तों आपको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम टेंडर इंजीनियर को सिलेक्ट करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, और उसी की हेल्प से हम अच्छा वेंडर एक सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंसेस। एक क्वांटिटी सर्वेयर को पता होना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंप्लायंसेस लगते हैं, कौन कौन सी गारंटीज लगती हैं, कौन कौन से इंश्योरेंसेस लगते हैं, कौन कैसे एक लेटर ड्राफ्टिंग की जाती है। जब भी आप कोई भी लेटर ड्राफ्ट करते हैं या कोई लेटर सबमिट करते हैं क्लाइंट को या कंसल्टेंट को, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए ताकि आपका प्रोजेक्ट स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट है इंजीनियर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बनने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर का नॉलेज कंपलसरी है। फर्स्ट इज ऑटोकैड एंड सेकंड इज एक्सेल। अगर आप अपने काम को फास्ट, इजी, एक्यूरेट तरीके से करना चाहते हैं तो इन दो सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोकैड की हेल्प से आप क्वांटिटी टेक ऑफ का काम बहुत आराम से कर सकते हैं, और एक्सेल की हेल्प से आप अपनी मेजरमेंट शीट्स को, जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, उनको इजीली और फास्ट बना सकते हैं। सो इंजीनियर्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये 7 जो हमने मेजर टॉपिक डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए। तो इंजीनियर्स, अगर आप बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर तो आज ही PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस में जो है दोस्तों एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनने की जो आपकी इच्छा है उसको कंप्लीट कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।